6,000 इस राज्य में बलात्कार हुआ है, जिसमें से 4,000 या तो एसटी या एससी महिलाओं के साथ हुआ है, और आप उनके हितैषी बनते हैं। आपके परिवार में ट्राइबल लोगों का जमीन खरीदा है जो गैर कानूनी तरीके से ऑक्यूपाई किया है, और आप ट्राइबल का हितैषी बनते हैं। उससे पूछिए कि जेएसएससी का एग्ज़ाम में जब उन लोगों को ऐसा मैसेज मिल रहा था कि लोग क्वेश्चन पेपर बेच रहे हैं, जिसके जो गरीब था, रघुवर दास जी का शासन में आपको पता होगा कि बहुत सारे दरोगा का भर्ती हुआ, जिसमें एक पैसा लगने का आरोप नहीं लगा। कि अगर गलत करने वाले लोग ही वही हों तो किनके यहाँ छापा पड़ेगा। जेएमएम और कांग्रेस ने ऐसा समझा कि उनके विधायक बिकाऊ हैं, कहीं बिक नहीं जाएं, तो इसीलिए उनको लेकर के गए। न खाएंगे न खाने देंगे। अगर गलती से खा लिए हैं तो गर्दन में उंगली डाल करके उसको निकालेंगे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। हमारे साथ सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं। राज्य में जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस जैसा बना हुआ है और हेमंत सोरेन को लगातार समन जारी करके और अंततः उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं सब विषयों पर आज हमारे साथ मनीष जायसवाल हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। किस तरह का, पहले ये बताइए, किस तरह का भ्रमण है और क्या कहेंगे इस शिलान्यास के बारे में? देखिए, एक सड़क है इस यहाँ का पकरार का, उसके शिलान्यास के अवसर पर हम लोग आए हुए हैं। बहुत पुराना मांग था, तो वो अभी पार्शियली पूरा हुआ है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ, पार्शियली हुआ है, और जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे उसको किया जा सकता है। एक जो बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है अभी, जो झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति है, प्रियंका गांधी के द्वारा ये अभी कहा गया कि लगभग 2014 से 2024 तक जितने भी ईडी का जो भी छापा पड़ा, लगभग 97% वैसे लोगों पे पड़ा जो बीजेपी के अपोजिट में या तो विपक्षी पार्टी के थे। तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं, क्या बीजेपी ईडी प्रूफ है? क्या इसमें स्पष्टीकरण आप देना चाहेंगे? कोई स्पष्टीकरण का कोई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। एक अगर इसको एक देखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि अगर गलत करने वाले लोग ही वही हों तो किनके यहाँ छापा पड़ेगा। आप कोई अगर आरोपित हो भाजपा में तो आप उनका चेहरा सामने लाना चाहिए। हेमंत सोरेन पे तो अभी आरोप तो सिद्ध हो नहीं पाया। वैसे ये आरोप तो किसी पर भी सिद्ध नहीं होता है जब तक कि ट्रायल नहीं होता है। अभी वो ट्रायल का स्टेज है उन पर, लेकिन जो प्रमाण मिल रहे हैं, आपका भी चैनल दिखा रहा था, एक दिन हम देख रहे थे कि 536 पेज का कोई चैट मिला है, कोई विनोद सिंह है आर्किटेक्ट उनका, कि इतना करोड़ घूस मिलेगा तो ये नौकरी का एडमिट कार्ड। तो आप तो खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने गड़बड़ी किया है। कल जो जमीन है, जिस जमीन को लेकर के उनको जेल जाना पड़ा है, उस जमीन पर जो कर्मचारी हैं भानु प्रताप प्रसाद जी, उनको लेकर के गया था। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि मुख्यमंत्री हाउस के कहने पर जो है हम लोग ये काम किए हैं। और आप अगर देखिएगा तो भी जो विनोद सिंह जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये मैसेज जो है हमने मुख्यमंत्री सचिवालय के लोगों को भेजा है। अच्छा, आज धीरज साहू पर भी ईडी ने धीरज साहू को भी बुलाया है, बशर्ते वो मुख्यमंत्री का वो ऑडी गाड़ी का कुछ मामला था, इसमें BMW गाड़ी का जो मामला था, इसको धीरज साहू का जो चला है मीटर, जो पहले 350 से ज़्यादा करोड़ का लगभग गबन की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे धीरज साहू के बारे में? टिप्पणी क्या हो गया? देखिए, ये मैटर बहुत पुराना है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मैटर पुराना है, और वो अभी सर्वविदित भी है, और अब उसका जो लीगल प्रोसेस है वो जब्त भी हो गया है, लीगल प्रोसेस है वो भी चल रहा है। जो गाड़ी के मामले में क्या मामला है वो हम उससे अपडेट नहीं है, तो मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। एक और है मनीष जी, कहने का मतलब अभी मुख्यमंत्री हमारे जेल में गए हैं, तो जितने भी जेएमएम के समर्थक या तो जेएमएम के साथ जिनका अलायंस हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो भी विधानसभा चुनाव होगा कहीं ना कहीं बढ़ के उनको वोट मिलेगा और सिंपैथी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे? कि वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आप आम पब्लिक से पूछ लीजिए। आज के दिन में आज जो युवा रोड पे है, उससे पूछिए कि जेएसएससी का एग्ज़ाम में जब उन लोगों को ऐसा मैसेज मिल रहा था कि लोग क्वेश्चन पेपर बेच रहे हैं, जिसके जो गरीब था, रघुवर दास जी का शासन में आपको पता होगा कि बहुत सारे दरोगा का भर्ती हुआ, जिसमें एक पैसा लगने का आरोप नहीं लगा। बहुत सारे दरोगा का भर्ती हुआ, तो लोगों में एक आशा जगा था कि गरीब को भी नौकरी मिल सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ? छात्र तो परेशान हैं। अब आप आम जनता पर आइए कि जो बालू में इस गांव के भी ट्रैक्टर होल्डर्स होंगे,
वो बिना पुलिस को 400 रुपया दिए हुए ट्रैक्टर का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर अभी ये सड़क बनेगा तो उसको 2000 रुपया में बालू खरीदना पड़ेगा, जो बालू 1000 में पहले मिलता था। आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है कि आप उसको जो है जो कृषि सम्मान का जो राशि आपने झारखंड सरकार का जो था वो बंद कर दिया। जो केंद्र का जो है उसमें 9 लाख लोगों को आप केवाईसी नहीं कर रहे हैं, इसके चलते वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट परेशान है, कृषक परेशान। आज महिला का अगर आप देखें तो आप 1 रुपया में पहले महिलाओं को रजिस्ट्री होता था, इस योजना को आपने बंद कर दिया। महिलाएं परेशान हैं। आज 6000 इस राज्य में बलात्कार हुआ है, जिसमें से 4000 या तो एसटी या एससी महिलाओं के साथ हुआ है, और आप उनके हितैषी बनते हैं। आपके परिवार में ट्राइबल लोगों का जमीन खरीदा है जो गैर कानूनी तरीके से ऑक्यूपाई किया है, और आप ट्राइबल का हितैषी बनते हैं। 6000 से ऊपर मर्डर हुआ है, जिसमें से 4000 से ज्यादा ट्राइबल का मर्डर हुआ है। धर्मांतरण क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में जो बदलाव हो रहा है, मतलब हिंदू और ट्राइबल लड़कियों को जो बदला जा रहा है, ये सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ है। आज आप लेके डिलिस्टिंग उठ रहा था, तो ये सारा विषय पिछले 4 साल में ही क्यों उठा? और अगर अभी ये लोग बहुत पाक साफ हैं तो इतना दिन हो गया मंत्रिमंडल बनाए हुए, आज तक मंत्रियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? झारखंड परेशान क्यों है? आज के सब लोग को बना देते, अपना काम होता। क्या जरूरत पड़ गई थी इनको अपने विधायकों को हैदराबाद ले जाने की? नहीं, वो तो ये कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा होगा, इस तरह का कुछ। मान लीजिए अगर कोई बिकाऊ नहीं है, कोई चीज बिकाऊ नहीं है, जैसे ये टेबल आज इनका है, ये नहीं बेचना चाहेंगे तो कोई खरीदार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आपको अपने विधायक पर विश्वास नहीं था, आपको ऐसा लगता था कि आपके विधायक बिकाऊ हैं। अब मैं ये नहीं आरोप लगा रहा हूँ कि इनके विधायक बिकाऊ हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने ऐसा समझा कि उनके विधायक बिकाऊ हैं, कहीं बिक नहीं जाएं, तो इसीलिए उनको लेकर के गए। तो आज कुल मिला जुला करके जो झारखंड में 3.5 करोड़ लोग हैं, वो लोग परेशान हैं। अब जेएमएम वाले कुछ बोले, आप प्रेस में रह करके इसका नहीं, अपना टीआरपी बढ़ाइए, वो अलग तो जो कह रहे हैं हम तो लेकिन अंत रिजल्ट यही है कि लोगों को परेशानी हो रही है। और मैं इसी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मोदी जी का बात को याद कर लीजिए, न खाएंगे न खाने देंगे। अगर गलती से खा लिए हैं तो गर्दन में उंगली डाल करके उसको निकालेंगे, वही निकालने का काम हो रहा है अभी के समय में। आपको मैं स्मरण करा दूं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा वहाँ पर कहा था कि हम हवाई जहाज से चलेंगे तो लोगों को तकलीफ होता है, हम 5 स्टार में रुकेंगे तो लोगों को तकलीफ होता है, हम जो है BMW कार में चलेंगे तो लोगों को तकलीफ होता है। किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि गरीब शिबू सोरेन का बेटा के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये आपको बताना चाहिए। अगर ये बताने में आप सक्षम हैं, सही है, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो ईडी अपना काम करेगी, जो कर रही है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in